हे माधव तो कट जाइए नाक तुम्हारी और सवा से नर नारी सवरिया गिरधारी। अरे पति हमारे मौन खड़े हैं और कौरव अपनी जिद पे अड़े हैं। माधव मेरी खींच रहे साड़ी सवरिया गिरधारी। सबक कहीं मेरा चीर खिंचोए। हे माधव जय लोक लाज सारी सवरिया गिरधारी। गोविंद आवाज लगा रही है तो द्वारिका नगरी में कृष्ण पीठ फेर के रो रहे थे। रुक्मिणी भोजन लेके पहुंची। क्या बात है माधव आप रो रहे हैं? बोले हाँ। क्यों? आज हमारी बहन पे बड़ो संकट है। अरे तो जाइए ना। बोले नहीं जा सकते। कारण ये है कि अभी उसने अपनी साड़ी को पकड़ रखा है और जैसे ही साड़ी छोड़ेगी मैं तत्काल पहुंच जाऊंगा। द्रौपदी रोई की बोली भैया हम तो नगिन पैदा हुए थे और नगिन हो भी जाएंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन गोविंद अगर हमारी इज्जत चली गई तो जब बहन की इज्जत जाती है तो सबसे ज्यादा असर भाई पे और बाप पे पड़ता है। अगर हमारी साड़ी उतर गई तो आप दुनिया में कहूँ मुंह दिखावे के काबिल नहीं रहेंगे, कहीं भी दुनिया में मुंह नहीं दिखा पाएंगे। बहना बहुत रोई भैया आ जाओ। हर रक्षाबंधन को मैं आपकी कलाई में राखी बांधती हूँ। वीरन अगर आप ना आए तो अगली रक्षाबंधन पे आप राखी का इंतजार मत करना। तुम्हारी बहन पे आज बड़ो संकट है और शायद तुम्हें याद न हो, तुम्हें याद दिला दूं। वीरन एक समय आपकी उंगली कटी थी तो आपकी 1000 पटरानियां कपड़ा और पट्टी लेने के लिए भागी थी, लेकिन हमने नई साड़ी को फाड़ करके आपकी उंगली में बांध दिया था। उस साड़ी का बदला दे जाइए बिहारी। बहुत रोई बहना। दुशासन साड़ी के लिए जोर लगा रहा है। द्रौपदी बोली द्वारिकाधीश लोग मुझे कृष्णा बोलते हैं, कृष्णा क्योंकि आपका नाम है कृष्ण और मैं आपकी चहेती बहन हूं, तो इसलिए आज आप आ जाएं तो मेरी इज्जत बच जाएगी। अब द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और एक बात कही कि ओ भैया अब का मनमानी कर बावोगे मेरे वीर नंदोरी का वाले। अब का
भैया ए जैसे नरसी के बात भराए गोविंद जैसे नरसी के बात भराए अब कान लगे नहीं उगारी देखोगे मेरे बिरन दोरी काम वाले परी सभा में मैं ना तेरे परी सभा में मैं ना तेरे अब काशी आने कर बाबोगे मेरे दोनों हाथ ऊपर उठाए दादा नन्या पायनु दाए मुरारी ए नन्या पायनु दाए मुरारी लीला सब दिखलाई डाली परी सभा के बीच माधव ने सारी तुरंत बढ़ाई डाली भैया भगवान ऐसे भागे आवाज लगाई है बहना ने बड़ो संकट है तो जाए के जब चीर को बढ़ायो दुशासन खींचते खींचते थक गया मुंह के बल जमीन पे आएगो तो द्रौपदी बोली क्या बात है क्या बात है और जोर लगा ले थोड़ा सा थक गया क्या समझ गए पांडवा आज फिर मेरे गोविंद ने आए कि हमारी लाज को बचाई लियो इस प्रकार से प्रभु ने लाज बचाई है श्री सूत जी वर्णन करते हैं सोनकादिक ऋषियों एक दिन की बात है दुर्योधन बैठे हुए थे तो कर्ण ने जवाब दिया भैया दुर्योधन एक बात बताओ का कौरव मरते जा रहे लेकिन पांडवों का बाल भी बांका नहीं हो रहा दुर्योधन बोले जाए तो चिंता खाई जा रही है कि कौरव मर रहे लेकिन पांडवों का बाल भी बांका नहीं हो रहा तो बोले क्या करें कर्ण ने जवाब दिया कि अगर हमें रथवान कृष्ण की बराबरी को मिल जावे तो मैं कल के युद्ध में अर्जुन को मार दूंगा अब हमें जब बताओ कन्हैया जैसो रथवान धरो पूरी दुनिया में तो कृष्ण जैसे रथवान ना है और महाराज
जो अर्जुन की रथ की ध्वजा पर विराजमान थे वो कौन थे? हनुमान जी। हनुमान का मतलब है हनुमान, जो अपने मान का हनन कर ले, जो अपने मान का हनन कर ले। ₹50 छोटे लाल फरीदपुर से, भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें। यहाँ हनुमान का मतलब है जो अपने मान का हनन कर ले, जो अपने मान का हनन कर ले। जैसे किसी पे किसी को कुछ काम करना है और किसी की सहायता करनी है तो आगे रहे, और जब बड़ाई का नंबर आए तो पीछे हो जाए, उसे हनुमान कहते हैं। और हनुमान में इतना बल था बुजुर्गों, कितना 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक दिशा के हाथी में होता है, दिग्गज में। और जितना बल 10,000 दिग्गजों में होता है उतना बल एक इंद्र के ऐरावत में है। और जितना बल 10,000 ऐरावतों में होता है उतना बल एक इंद्र में है। और जितना बल 10,000 इंद्रों में होता है उतना बल हनुमान जी की सबसे छोटी वाली उंगली में है। बोलिए गोविंद भगवान की। इतने बलशाली हैं वीर हनुमान। और आपको बता दें, एक छोटी सी कहानी आती है उदाहरण के रूप में कि हनुमान कितने बलशाली थे। एक समय कदली वन से फूल लेने के लिए चले कौन? अर्जुन। तो वहां जब अर्जुन पहुंचे, हनुमान जी पैरा पे बैठे, अर्जुन फूल तोड़ने लगे। हनुमान बोले कौन है? बोले मैं कृष्ण भक्त अर्जुन। आप कौन? मैं राम भक्त हनुमान। बोले चुपचाप फूल तोड़ रहे हो? बोले मेरा मन। हनुमान बोले चोर को चेला चोर हो सकते, तोड़ ले। चिढ़ गए अर्जुन। अब दोनों योद्धाओं में बातें होने लगी। भैया योद्धा बलदारी और हो गई पेज समुद्र पे वारी। जवाब दिया है अर्जुन, मैं कौन हूं? एक त्रेता में सीता खोई भाई, ढूंढता तेल लखन रघुराई। ए श्वेत समुद्र हम दो बनवाई, लंका में गई आग रे लगाई। अंजनी मातारी हो गई पेज समुद्र पे वारी। योद्धा जवाब दिया, त्रेता में मैया सीता का पता लगाया, लंका में आग लगाई, श्वेत समुद्र बनवाया। अर्जुन बोले अरे बनरी के बच्चे, हमसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। सुनो,
तुमने बंदरन को मिलाए के दोनों बड़ो काम कर दियो। अगर हम होते तो हम क्या करते? बोले क्या करते? ए त्रेता युग में जो हम होते बाण से पुल को बनवाते। ए सेना सारी पार ले जाते रावण को धरनी पे गिराते। मंजू क्या कहा? कुंती मातारी है गई पेज समुद्र पे वारी जोरा। और निर्दोष दूसरी बात जो कही, बोले और मैंने क्या किया? ए शक्ति लगी लक्ष्मण के भाई रोता दे बैठे रघुराई। क्या बात है? हनुमान बोले बूटी जब पहचान न पाई हम पूरो पर्वत लाए उठाए। बढ़ी तब लाचारी हो गई पेज समुद्र पे भारी जोरा। बोले मैंने भैया लक्ष्मण के शक्ति लगी तो बूटी नहीं पहचान पाई, पूरा पर्वत उठा लाया। अर्जुन बोले तो कौन सा बड़ो काम कर दो? सुनो हमने क्या करो? बोले क्या करो? कांधार ने लए 100 सुत जियाई मिट्टी को आती पुजवाई। मेरी मैया ने वचन उचारो ऐरावत धरती पे उतारो। चला बढ़ी तब लाचारी हो गई पेज समुद्र पे भारी। में बातें हो रही। अर्जुन बोले मैं बड़ा हूं और हनुमान जी बोले मैं बड़ा हूं। भगवान दोनों की बातें सुन रहे। हनुमान बोले तुम त्रेता युग में थे नहीं तो एक काम करो तुम अब पुल बना के दिखाओ। अर्जुन बोले बना दूंगा। हनुमान बोले तुम बनाए के दिखा दो, अगर हमने न तोड़ दो तो हम अंजनी के लाला ना बनाए के दिखाओ। अर्जुन ने एक बाण छोड़ा महाराज, जिसमें से 50 करोड़ बाण निकले, पुल बन के तैयार हो गया। और जैसे ही पुल बना पुल बन के तैयार हुआ।
उसे ऊपर बलवान ने जो तोड़ दिए। झटका दे अंजलियों तारी कच्छप बन आई है बनवारी। महाराज हनुमान जी ने करके झटका मारा, पुल टूटने लगा। सो भगवान वो पुल के नीचे आए गए। जब पुल के नीचे आए, अब हनुमान को ना पता कि कोई है, झटका लगा, भगवान के मुंह से खून निकल गया, पूरा पानी लाल हो गया। खून से धारा लाल भई है, हनुमतनी ने जान रे लई है। चतुर भुजी तब रूप बनायो, तो भक्तन को मान बढ़ायो। लीला रे न्यारी होई गई पेज समुद्र पे भारी डोरा। ऐसे थे वीर हनुमान। यहाँ बोले कि अगर कृष्ण जैसा रथवान मिल जाए तो फिर बात बन जाए। अब कन्हैया जैसो कांधरो मामा शल्य को बुलाओगो। मामा शल्य ने जवाब दिया कि मैं रथ हाँक दूंगा, लेकिन ये समझो कि कृष्ण की बराबरी हो जाए वो तो दुनिया में कोई यही ना है। तो कर्ण ने प्रतिज्ञा की है कि जाओ, अगर आप रथ हाँक सकते हो तो मैं भी वादा करता हूं कि कल अर्जुन मारे जाएंगे। ठीक है बंधुओं, इधर श्री सूत जी बोले सोनकादिक ऋषियों, भगवान को पता चला कि प्रतिज्ञा की है कर्ण ने मारने की, तो कुछ उपाय करना पड़ेगा। सो रात्रि के 12 बजे भगवान बुआ कुंती के पास पहुंचे। बुआ क्या हुआ? बोले तुम्हें शायद पता ना